बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मीर रज़ा अली केस बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वही सब सामने निकल कर आया जो हम बार बार बोल रहे थे, चीख चीख कर बोल रहे थे, बार बार मैं बता रही थी। क्राइम रिपोर्टिंग करते, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते करते बहुत सी चीज़ें हमें भी समझ आ जाती हैं। मैंने कहा था उस वक्त भी कि गोली का कॉल कैसे पहुंचा वहां पर, जहां पर इतनी तफ्तीश हो चुकी थी, जहां पर जगह को इतना खोला जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद पहले नहीं मिलती, लेकिन जब मीडिया पे हाइप बनती है तो गोली का कॉल मिल जाता है। और हैरत अंगेज तौर पे वो गोली का जो कॉल है वो बिल्कुल साफ सुथरा है कि वो मिट्टी में पड़ा था, पानी में पड़ा था, जिस जगह पर पड़ा था वहां ना खून का निशान उसके ऊपर, ना उसके ऊपर मिट्टी के निशानात, साफ सुथरा गोली का कॉल जो है वो बरामद हो जाता है। ये चीजें जो है ये जाहिर कर रही है कि काली भेड़ें पुलिस के अंदर भी मौजूद है और एक मिनिस्टर के बेटे की बात भी की जा रही है, लेकिन नाम अभी मैं नहीं लूंगी। मेरी जे न्यूज के रिपोर्टर और एक दो और चैनल से उनके रिपोर्टर से बातें हुई हैं और उन सब का जरा मिक्सचर में आपको बताती हूँ। उन्होंने कुछ चीजों की निशानदेही की है, कुछ लोगों के नाम तक लिए हैं और पुलिस इस वक्त किसको छुपा रही है और किसको बता रही है। अंदर के बंदों से उनकी बात होती है, जाहिर सी बात है जो रिपोर्टर्स हैं उनका उठना बैठना होता है पुलिस वालों के साथ। तो अगर पुलिस अलल ऐलान कुछ चीजें नहीं भी बता रही होती तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई जा रही होती है और उन चीजों की वजह से मामला जो है वो आपके थोड़े क्लियर नहीं होते आवाम की नज़र में, लेकिन इन रिपोर्टर्स को बहुत कुछ पता होता है जो वो बताने से इसलिए भी कासिर होते हैं कि चैनल्स की भी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं। डॉक्टर समिया ने 14 सवाल उठाए थे, उनको जवाब तलबी होगी, उनसे कहा गया है महकमाना कार्रवाई उनके खिलाफ होगी जी। क्यों मीडिया पर आकर उन्होंने बात की? उन्होंने 3 तारीख को ये पॉइंट्स उठाए थे, खत लिखा था, 4 को आके जियो पे उन्होंने प्रोग्राम दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्हीं की शामत आ गई, हमें सुनने में ही आ रहा है। उसके अलावा जनाब उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए थे अब उन तमाम सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे दे दिए गए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही आने से चंद लम्हे पहले और चंद लम्हे बाद 2 मजीद ऑडियोज लीक कर दी जाती हैं। जिस तरह पहले वो ऑडियो लीक की गई थी कि मेरी जान को खतरा है, 3 करोड़ ना मिले तो मुझे मार दिया जाएगा, इसी तरह की और ऑडियोज लीक करके अब वालिद और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, चीजों को मिलाइन करने की, चीजों को दूसरी सिम्त ले जाने की, किसी के कांधे से बोझ उतार के किसी और के कांधे पे डालने की कोशिश की जा रही है। मेरी बातों को जरा समझेगा, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है मैं पहले आपको वो पढ़ के जरा सुना देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें जो हमें अंदर के जराये से मालूम हुई हैं, चंद दिनों में आपके सामने ये चीजें आ भी जाएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर बता दिया गया है गोली पीछे से मारी गई। रूल आउट हो गया है कि खुदकुशी के ऊपर फोर्स करवाने वाले कौन है? पुलिस के ही वो बंदे। मैं कहती हूँ रिवर्स स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाए, देखा जाए कौन लोग आए थे वहां पर उस दिन, गोली का कॉल जिसने उठाया था कौन कौन लोग थे, फिर देखा जाए कि कौन कौन लोग थे, इनमें से कौन से वो पर्टिकुलर लोग हैं जो उन जगहों पर तफ्तीश के दौरान मुसलसल मौजूद रहे हैं। उन्हीं पुलिस वालों से जरा तफ्तीश की जाए और बैक ट्रेस किया जाए, मैं समझती हूँ आप क्लू तक पहुंच जाएंगे। एक मिनिस्टर साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस केस के अंदर, बार बार बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको तब्दील कर रहे हैं, उनको कौन हदायत दे रहा है, किस मिनिस्टर का बेटा या भतीजा इसके अंदर इन्वॉल्व है? ये भत्ते और उसकी इतनी बदतरीन मिसाल है। रिपोर्ट में आया गोली पीछे से लगी, पसलियां टूटी हुई हैं, तशद्दुद किया गया है, दिल में 2 सुराख है, 2 सुराख गोली के एंटर होने और बाहर निकलने के, यानी सीधा दिल पर वार किया गया। चेहरे का बार बार वालिदैन कह रहे थे ना चेहरा जला हुआ है, बाकायदा तौर पे आधा हिस्सा चेहरे का मुतासिर है, स्किन मुतासिर है, ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है। जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। आप बताइए, बड़े जोरों शोर से अपने कंधे से या तो बोझ उतारा था या किसी और का बोझ उतारा था और कह दिया था कि खुदकुशी की। माँ बाप के लिए कितनी बड़ी तकलीफ थी दोबारा से उसकी जिस्म को कब्र से निकालना और उसका पोस्टमार्टम करवाना। वालिदैन के सैंपल्स लिए गए हैं, डीएनए मैच के लिए भी अभी रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं, चेहरे का आधा हिस्सा मुतासिर है, पसलियां टूटी हुई हैं, गोली पीछे से लगी है। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप ये कहें कि जी यहाँ पर खुदकुशी की है। चलें, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह रूल आउट हो गया, मामला थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज जो मिसिंग है, अब उसके कुछ हिस्से बाहर आना शुरू हो गए हैं। पहले तो जनाब से 2 ही सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दी गई थी। एक वो जिसमें एक मोटर बाइक आई है, क्योंकि वो भी बेकसूर ही होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि इसीलिए उसको दिखा दिया। और फिर एक वो शख्स जो कचरे वाला है कि भाई शायद पिस्तौल उसने उठा ली होगी। अब 2 सीसीटीवी फुटेजेस और सामने आई हैं। इन सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर देखा जाता है कि कुछ और लोग भी यहाँ पर इधर आए हैं। गेस्ट हाउस के जो 6 लोग पकड़े हैं, उनसे पहले तो कहा गया जी हमने बयान ले लिया, लेकिन अब पता लगा बयान नहीं लिया, लेकिन अब दोबारा उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इस गेस्ट हाउस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो रहा है मीर अली की मौत के साथ, मीर रज़ा अली की मौत के साथ ये गेस्ट हाउस बड़ा डीपली कनेक्टेड है। ज़रा आप सुनिएगा कि मामला हुआ क्या। ये भत्ता और तावान का मामला भी लगता है। कुछ मामलात ऐसे, हाँ देखिए, एक ऑडियो लीक होती है, मतलब जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी 10 लाख के 3-3 चेक बना कर दे देंगे, 30 लाख में मामला हल हो जाएगा। देखिए, कारोबार में 1000 बातें होती हैं, उसको एक कत्ल के साथ जोड़ देना
اور जिस तरह से वो वहाँ पर गया, 14 सवालात डॉक्टर समिया ने उठाए थे, उनके जवाबात इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर दिए गए हैं। कब मारा गया? बताया ये जा रहा है कि यहाँ फेंकने से पहले मारा गया। किस जगह मारा गया ये भी आ रहा है कि ये सेकेंडरी पॉइंट है, मारा कहीं और गया है, क्योंकि उस जगह के सैंपल्स भी लिए गए हैं जहाँ पे कि ब्लड कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये चीजें भी देखी गई। उसके बाद कैसे मारा गया उसकी भी डिटेल्स आ गई कि उसको बाकायदा तौर पे पहले तशद्दुद किया गया, पसलियां तोड़ी गई, उसके बाद उसको सीधा सीने पे गोली रख के मारा गया है। अब यहाँ पर 2 सीसीटीवी फुटेजेस जो अब सामने आई हैं, गुमशुदा सीसीटीवी फुटेज के हिस्से मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये कैमरा जो लगा था उसने सिर्फ इन 2 ही लोगों को दिखाया। अब वो दिखा रहा है कि यहाँ पर 4 लोग जो है इस पॉइंट पर नजर आए थे। उसके अलावा एक और वीडियो है जिसके अंदर कुछ और चीजें सामने आई हैं, जिसको अभी मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। वालिद कहते हैं जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाई थी मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया भाई? किस बात का डर है? कौन आ जाएगा? इस गेस्ट हाउस में कौन रहता है? गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? गेस्ट हाउस को चलाते कौन है? कौन सी गैर कानूनी एक्टिविटीज इस गेस्ट हाउस के अंदर होती हैं? कौन से भत्ते और तावान की वारदातें इस गेस्ट हाउस के अंदर होती हैं? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनका जवाब देना। मुझे ऐसा लगता है कि केस जब खुलेगा ना तो इसके साथ जुड़े बहुत से बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे, बड़ा मामला, बड़े भत्ते माफिया और बहुत बड़े बड़े गिरोहों के नाम सामने आने वाले हैं। ये सिर्फ अब मीर रजा अली नहीं बल्कि इसी मुकाम से पहले 3 लाशें मिल चुकी है हैरत अंगेज तौर पर। सामने गेस्ट हाउस, सामने नर्सरी, इसी मुकाम पर 3 लाशें। ये चीज जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि लगता ऐसा है कि ये मामला जो है किसी बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने जा रहा है और बड़ा नेटवर्क इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी रिवर्स स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, आप उस बंदे तक पहुंच जाएंगे। और हमारे कुछ रिपोर्टर्स पहुंच चुके हैं। हैरत अंगेज तौर पर मुझे ये बताया गया कि एक मिनिस्टर साहब हैं, मुझे भी कहा गया कि हाथ हौला रख के रिपोर्टिंग कीजिएगा, मत बताइएगा, नाम ना भी लें, जरा थोड़ी सी चीजों को और क्लियर होने दे। प्रेशर ऊपर से बहुत आया हुआ है। ये जो प्रेशर आया ना शायद इसकी वजह से कुछ मामला क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी वो जो बड़े लोग हैं ना, मैं भी जानती हूँ कि उन बड़े लोगों को बचाने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि उनके मामला और बहुत से लोगों के साथ जुड़े हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, वो डूबेंगे तो उनके साथ और बहुत से लोग डूबेंगे। और वो जो और बहुत से लोग हैं ना वो बहुत ताकतवर हैं, वो उस मिनिस्टर से भी ताकतवर है। समझ जाइए बातें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि ये एक अब मीर रजा अली का केस नहीं रहा, ये कराची के जवानों का केस बन गया है। उनको सड़कों पर निकलना है, केस को हल कराना है। बोर्ड के मेंबरान, आपको याद होगा किस तरह से अदालत आई बीच में तो फिर मामला कुछ सुधरा। उससे पहले पोस्टमार्टम भी नहीं, जो रिपोर्ट दे दी उसामा साहब ने, डॉक्टर सामा कह के गायब हो गए, उनका अता पता ही नहीं और दफ्तार दिया गया। वालिदैन ने कहा जी बॉडी और खराब हो जाएगी, खुदा के लिए जल्दी करें। अदालत ने उनकी बात सुनी, दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ। एंड पोस्टमार्टम से पहले दोबारा से बोर्ड तब्दील कर दिया। 4 हैदराबाद से उठा के ले आए, कराची में डॉक्टर्स मौजूद है, हैदराबाद के 4 डालने। फिर जब वालिदैन ने इतराज किया तो उन्होंने कहा अच्छा और भी डाल ले, लेकिन वो 4 जरूर बैठेंगे, जिन्होंने ना चीजों को खराब करना है वो 4 जरूर बैठेंगे। फिर एतराज हुआ, आखिरकार इनकी पसंद के बोर्ड के सामने चीजें रखी गई, तो फिर देखिए मामला जो है वो ठीक निकल के सामने आया है। और अब चीजें जो है पुलिस को ये बताना होगा कि किसके कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया। वो गोली का खौल जिस पुलिस वाले ने पकड़ा या ढूंढा ना, जरा उसको भी पकड़िए। उस दिन जो वहां पर गए थे ना गोली का खौल उठाने के लिए, उनको पूछिए, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी चीज वाजे हो रही है कि ये प्राइमरी सीन नहीं है, मारा कहीं और गया है, लाकर फेंका इधर गया है, यहाँ पर मारा नहीं गया। अगर ये सेकेंडरी सीन है तो फिर प्राइमरी सीन किधर था? और अगर ये सेकेंडरी सीन है तो यहाँ तो गोली भी नहीं होनी चाहिए, खौल भी नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे खौल कैसे पहुंचा? ये सवाल और जवाब जब इस तरह से चलने शुरू होंगे, जियो फेंसिंग करें ना, आपका तो तरीकाकार है जियो फेंसिंग करना, जियो फेंसिंग करें। जिस टाइम पे रिपोर्ट होता है कि इस मीर रजा अली की डेथ हुई है, उस टाइम पर जो भी रिपोर्टेड टाइम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर उन 4, 5, 6, 8, 10 घंटों के अंदर उस एरिया में कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, उस डायमीटर के अंदर, एक बड़ा डायमीटर खींच लीजिए, उस डायमीटर के अंदर कौन कौन से मोबाइल फोन उस वक्त ऑन थे, उन सबको ट्रेस कीजिए, आप बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपको पहुंचना है ना कातिल तक, पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं है। दुश्वारी सिर्फ वही है जो अभी तक थी, ताकत का इस्तेमाल है, कोई बड़ा है, कोई ताकतवर है, कोई ऐसा है कि जिसके फंसने से बहुत से और फंस जाएंगे। कराची में ये भत्ताखोरी, ये भत्ता माफिया, ये तावान, ये अगवा बराए तावान, इसकी वारदातों से जुड़े हुए ये वो लोग हैं जिन पर हाथ डालना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एक बाप अपने जवान बेटे के आगे खड़ा हो गया ना, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंसाफ मिलेगा, और अल्लाह करे इंसाफ मिले। मैं तो कहूँगी इसमें आर्मी चीफ को सामने आना चाहिए, वो आए सामने और उन्हें चाहिए कि वो मेक श्योर करें, बता दे इदारों को कि कोई नहीं कुछ कर सकता। जब बाकी मामलात पे हम सब कुछ संभाल लेते हैं तो यहाँ पर इसको भी संभालिए। कराची खून खून है, कराची लहू लहू है, और इस वक्त कराची को ज़रूरत है किसी की,
اور وہ ضرورت جو بھی پوری کرے گا کل کو لوگوں کے سامنے میں آپ کو بتا دوں وہی سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ ووٹ بھی اسی کو پڑیں گے. خدا کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے. کیوں انہیں لوگوں کو آپ بار بار لے کر آتے ہیں جو آپ کے ابھی تک حقوق جو ہے ان کی حفاظت نہیں کر سکے؟ وہی لوگ بار بار آتے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, سنیچنگ ہو رہی ہے, کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہے, پھر وہی لوگ. خدا کے لیے پتہ ہے ہمیں سسٹم میں بھی بہت سی خرابیاں ہیں, دھاندلیاں ہیں, لیکن آپ لوگ اگر کھڑے ہوں گے اپنے حق کے لیے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی وجہ ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں. البتہ 2 اور آڈیوز جو ہے وہ اب سامنے آئی ہیں. ان آڈیوز میں پھر اگین وہی اسی طرح کی گفتگو کہ پریشان ہوں. بھئی اب آپ جتنا مرضی پریشان ہوں کہ ویڈیوز آڈیوز نکال لے, رپورٹ نے پروف کر دیا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے, یہ قتل ہے سراسر. ایک مظلوم کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے. ماں باپ جو ہے بڑی رقت آمیز مناظر تھے, وہ آگے لگا دیا گیا تھا تمبو جو ہوتا ہے لگا دیا, اس کے آگے وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم گئی, باڈی کو نکالا گیا. والدین خیمے کے شامیانوں کے دوسری طرف کھڑے تھے اور خیمے شامیانے کے پرلی طرف میڈیکل بورڈ کی ٹیم تھی. آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہوں گے یقیناً, دل کے جذبات جو ہے وہ بہت ہی بے قرار ہوں گے, بہت ہی تکلیف میں ہوں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ مرحلہ جو ہے یہ صرف اپنے بیٹے کو انصاف پہنچانے کے لیے پار کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے, انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے اور ظالموں کو نیست و نابود کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.